बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ब्रूनो फर्नांडिस पे 7 दिन है बेसिकली रिस्पॉन्ड करने के लिए कि क्या वो सऊदी अरेबिया जाएगा, क्या यूनाइटेड को 100 मिलियन की ट्रांसफर किटी मिल सकती है ब्रूनो फर्नांडिस के जाने से। 7 डेज बेसिकली किसका डिसीजन है, रूबेन एमरिम का, ब्रूनो फर्नांडिस का, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस होगे, वुड यू टेक अप द मनी? आर यू, इफ यू आर रूबेन एमरिम, वुड यू टेक अप द मनी? इस पे बात होगी। कैज़ेमीरो, उससे रिलेटेड खबर आ रही है, कैज़ेमीरो कुड स्टे, उस पे बात होगी। आंड्रे ओनाना से रिलेटेड एक खबर आ रही है, सऊदी अरेबिया वो नहीं जाएगा शायद। कैज़ेमीरो, आंड्रे ओनाना दोनों रहेंगे नेक्स्ट सीजन। और रास्मस हॉयलैंड में कुछ नया इंटरेस्ट है। दोस्तों, काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने के लिए, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स से रिलेटेड काफी सारी न्यूज आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे क्लब के आसपास भाई बहुत खराब दिन चल रहे हैं। मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है एस्टन विला के गेम की तरफ। मैं प्रॉबेबली शायद प्रीव्यू भी ना करूं, बहुत गेम्स के बाद शायद मैं किसी गेम का प्रीव्यू भी ना करूं, क्योंकि कोई फायदा नहीं लग रहा। क्योंकि मुझे पता है भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एस्टन विला के अगेंस्ट हम जीते हारे, 1-0 की विक्ट्री हो, 5-0 की लॉस हो, इट डजंट चेंज द सिनेरियो। वी आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन, और एक्चुअल में वी वर ऑलवेज इन अ बैड सिचुएशन। बस एक यूरोपा लीग की का एक पर्दा था, एक चमक थी जिसने बाकी चीजें बेसिकली छुपा रखी थी। अब वो पर्दा हट चुका है, हमारे फेस से सारे नकाब हट चुके हैं सक्सेस के, एक बड़े क्लब होने के। और इस टाइम पे वी आर इन अ वेरी बैड पोजीशन, स्पेशली यूनाइटेड फैंस लाइक यू, लाइक मी। हमारा वी आर लेफ्ट स्क्रैचिंग आवर हेड्स कि भाई क्या हो रहा है क्लब में, कैसे चल रहा है सब कुछ। और उसके बाद खबरें ऐसी आती हैं कि तुम्हारा मेन प्लेयर जो है, द ओनली सोर्स ऑफ गोल, द ओनली क्रिएटर ऑफ गोल, द ओनली प्लेयर हु कुड रियली मेक इम्पैक्ट इन दिस टीम, ब्रूनो फर्नांडिस, उसके लिए बहुत बड़ी बिड आ रही है। नाउ आई नो दिस कि आप में से बहुत लोग हैं जो आंख बंद करके कह रहे हैं पैसा ले लो, खत्म कहानी। और आधे जने ये भी कह रहे होंगे नॉट एट ऑल, ब्रूनो फर्नांडिस इज नॉट फॉर सेल। क्या करोगे पैसे का? इनियोस को दे दोगे, ग्लेजर्स को दे दोगे, वो वैसे भी हम कोई बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। आपके पास बहुत सारे आपने आर्ग्यूमेंट्स भी सुने होंगे कि यार कोटिन्हो का पैसा लिवरपूल ने लिया था, बार्सिलोना का नेमार का पैसा बार्सिलोना ने लिया था, बहुत अच्छे से इन्वेस्ट नहीं किया, बेकार साइनिंग्स आती हैं, बहुत सारे अलग अलग लॉजिक्स आते हैं। बट क्या करना चाहिए अगर आप ब्रूनो फर्नांडिस हो? आप क्या करोगे? एक क्लब जो ऑलरेडी अगले साल चैंपियंस लीग में नहीं है, वो उसका आप कैप्टन हो, राइट? एंड ऑफ कोर्स you are playing for Portugal, you are playing for, you have a World Cup next year, right? Now क्या आप ये पैसा ले लोगे? Now you know this, he is 31, right? 31 का हो जाएगा वो सितंबर में, सीजन स्टार्ट होगा, he is 31। उसको 200 मिलियन मिल रहे हैं। आंख बंद करके मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जना ये पैसे ले लेगा, राइट? बट एक्चुअल में ये है कि वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में जो उसको 200 मिलियन अभी मिल रहे हैं, सिमिलर पैसा उसको पिछले साल भी ऑफर पे था, उससे पिछले साल भी ऑफर पे था, उसने हर साल रिजेक्ट किया है। उसने कुछ दिन पहले आके क्लियरली बोल भी दिया कि भाई अगर यूनाइटेड मुझे बेचना चाहेगी, यूनाइटेड मुझे कह देगी ब्रूनो हमें तुम्हें नहीं चाहिए, हम पैसा लेना चाहते हैं, आई वुड अंडरस्टैंड क्लब क्या चाहता है, एंड I'll go because I want to play in best of competition. What does that mean? What does that mean? Like कि वो बेस्ट कंपटीशन में खेलना चाहता है, बट वो प्रीमियर लीग से जाके सऊदी लीग में खेलेगा। Maybe he wants to go to another club. Maybe he's looking for a Barcelona or someone else to come. Real Madrid के साथ लिंक आ रहे थे। Maybe he's looking for that. He would know कौन-कौन से क्लब्स का उसमें इंटरेस्ट है, राइट? सो क्या he's लुकिंग टू गो टू प्ले बिगर टूर्नामेंट, जो उसने बोला है अच्छे टूर्नामेंट्स खेलना चाहेगा, तो मुझे समझ नहीं आता। तो भाई यूनाइटेड में रह के तो कौन से अच्छा टूर्नामेंट खेल रहा है, क्योंकि हम चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग तक में नहीं है, और पता नहीं अगले साल भी हो। तेरे करियर के 2-3-4 साल जो बचे हैं, जो प्राइम बचे हैं, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रूनो फर्नांडिस प्रॉबेबली अगले 7 साल तक खेल सकता है, बट जो उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आएंगी वो तो अगले 1-2-3 साल में ही आएंगी। उसके बाद एज कैचअप करना शुरू करेगी, जैसा हर प्लेयर के साथ करती है। सो यूनाइटेड इस साल चैंपियंस लीग में नहीं है। ऑफ कोर्स अगर हमारे पास पैसा नहीं होता, कोई गारंटी नहीं है अगले साल हम चैंपियंस लीग में होंगे। टॉप 4 आई गारंटी नहीं है। आई थिंक इट इज वेरी लाइकली दैट वी विल नॉट बी इन टॉप 4 नेक्स्ट ईयर, राइट? स्पेशली जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा। उसके बावजूद क्या आप यूरोपा में होगे? इज दैट द ड्रीम? ब्रूनो फर्नांडिस का वो ड्रीम है। और यू टेक अप द मनी, जो 200 मिलियन आपको मिल रहे हैं अभी, यू टेक अप द मनी एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। इतना तुमने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया जितना वहां तुम 1 साल में कमा लोगे। इट्स दैट काइंड ऑफ अ मनी।
राइट? सो इफ यू आर ब्रूनो फर्नांडिस, व्हाट वुड यू डू? एंड कंसिडर दिस, ये तो आप ऑफ कोर्स कमेंट करके मेरे को बताना. कंसिडर दिस, इफ यू आर रूबेन एमरिम, व्हाट वुड यू डू? नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रूबेन एमरिम एज अ मैनेजर. बेसिकली ही हैज टू डिसाइड, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस ने बॉल डाल दी है इनियोस के कोर्ट में. इनियोस कैन नॉट टेक अ डिसीजन विदाउट लेटिंग रूबेन एमरिम इन्वॉल्व, राइट? सो दे वुड बी लाइक, ओके रूबेन एमरिम, तूने जो लिस्ट दी थी ये सारे प्लेयर्स की, देख हम, अगर तू ब्रूनो फर्नांडिस बेचेगा, पहली बात तो ये कि तेरी गलती, तेरी टीम यूरोप में नहीं है. यू हैड अ चांस चैंपियंस लीग आने का, हमने तेरे को बोला था इसमें से ये साइनिंग दे देंगे. प्रैक्टिकली नाउ वी कैन नॉट गिव यू दोस साइनिंग्स, राइट? नाउ व्हाट वुड you want? You want these signings? You would have to give up on Bruno. And from what हमें पता चला है, भाई जितना हमें पता चला है, 7 दिन हैं, 30 मई तक, अगले फ्राइडे तक ये डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि अल हिलाल जहां से पैसा ऑफर हो रहा है, दे वुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट. ये ऑलरेडी इतनी बड़ी बात है कि वो ब्रूनो के लिए एक हफ्ता अभी वेट कर रहे हैं, जबकि उनको जून में प्लेयर चाहिए, एक मार्की साइनिंग चाहिए. पहले उनका टारगेट मोहम्मद साला था, अब ब्रूनो फर्नांडिस है. उनको उस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, मे बी केविन डी ब्रुयने, आई डोंट नो कौन सा उनको प्लेयर चाहिए, राइट? बट दे विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट. क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं जून में. नाउ इनियोस वुड सर्टेनली पुट द बॉल इन एमरिम्स कोर्ट. नाउ इफ यू आर रूबेन एमरिम, व्हाट वुड यू डू? स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि मैं रूबेन एमरिम हूं, मेरे पे क्या चॉइसेस हैं. ईदर आई स्टिक विद ब्रूनो बिकॉज आई नो भाई वो मिडफील्ड खेल सकता है, वो नंबर 10 खेल सकता है, वो लीडर है, वो कैप्टन है, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है? वो पेनल्टीज ले सकता है, वो कॉर्नर्स ले सकता है, सब कुछ वो कर सकता है, राइट? बट देन मैं रूबेन एमरिम हूं और मेरी कोशिश है कि मैं इस साल चैंपियंस लीग स्पॉट में आऊं, टॉप 4 में आऊं. मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए. बट ब्रूनो के साथ वो चीजें शायद मुझे ना मिल पाए. बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ब्रूनो को गिव अप करता हूं, देन आई कैन probably लैंड ग्योकेरेश. Probably, I know ग्योकेरेश ने बोला है मुझे चैंपियंस लीग चाहिए. मे बी मैं उसको ज्यादा पैसा दे दूं, मे बी उसको कह दूं कि भाई आजा और हम तेरे को ज्यादा पैसा देंगे, इतने गोल मार देगा तो ज्यादा बोनस देंगे. मे बी हम उसको पैसे से मूव कर ले, आर्सेनल से ज्यादा पैसा हम ऑफर कर पाए. वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, राइट? विद ब्रूनो मनी वी कैन ऑफ कोर्स गिव टॉप मनी टू वन प्लेयर एटलीस्ट. ग्योकेरेश बस. मैथियस क्यूनिया की तो डील ऑलरेडी एग्रीड है, उसको हमें कोई सैलरी बहुत बढ़ा के नहीं देनी. जो हम ऑफर कर चुके हैं, जो टर्म्स एग्री हो चुके हैं, वही है. बट ब्रूनो का पैसा आप वहां यूज कर सकते हो भाई, हैं? रूबेन एमरिम हो तो. और मे बी यू कैन गेट एडरसन, और ऑल्टरनेटिवली यू कैन गेट समवन इन द मोल्ड ऑफ एडरसन, राइट? और जबकि आप पे अगर वो ब्रूनो फर्नांडिस को आप रखते हो, so you will have Bruno Fernandes next year, but probably you won't have Gyökeres, you will have Delap, you won't have Ederson, you will have Angel Gomez, right? So there is a contrast. What should Emrim choose? If you are a fan, आप फॉलो करते हो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को, आपको पता है क्या हालत है. एज रूबेन एमरिम, what would you decide? राइट? सो दिस इज अ बिग कनेंड्रम. और अगले 5-6 दिन भाई मुझे लगता है इससे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली हैं, और बहुत सारी न्यूज आने वाली हैं इस टॉपिक पे अलोन. लीव असाइड, देयर इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन टू बी हैड. अभी हमारे पे गार्नाचो की पोजीशन काफी ओपन है, ही इज मोस्ट लाइकली टू लीव. कोबी मेनू का कुछ नहीं पता. आंड्रे ओनाना का कुछ पता चला है भाई. आंड्रे ओनाना के बारे में खबर आ रही है, और ये सऊदी की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब सऊदी अरेबिया में इंटरेस्ट नहीं है आंड्रे ओनाना को लेके. दे आर लुकिंग फॉर अदर कीपर्स, एंड आई थिंक इट मेक्स सो मच मोर सेंस. यस, और अगर सऊदी अरेबिया से इंटरेस्ट नहीं है तो भूल जाओ जो भी हमने कॉन्वर्सेशन करी थी कि दिस टीम नीड्स अ गोलकीपर. क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया से पैसा नहीं आता, आंड्रे ओनाना को 30 मिलियन में नहीं बेच सकते हम. आंड्रे ओनाना को कोई और नहीं खरीदने वाला, कोई और इतना पैसा नहीं देने वाला कि हम आंड्रे ओनाना को सेल कर दें, राइट? सो दिस इज अ सिचुएशन. इनियोस वुड बी लाइक चलो पैसा बच गया हमारा. इनियोस वुड बी लाइक कि चलो वन थिंग लेस टू डू बिकॉज वी हैव सो मेनी मोर थिंग्स टू डू. आई डोंट नो रूबेन एमरिम कैसा फील करता है, बट ऑफ कोर्स आई वुड वांट टू एटलीस्ट रिप्लेस बेंडीर, क्योंकि वहां पे कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है. इट्स लाइक टैरल मलासिया, बहुत सस्ता प्लेयर है. हाँ, वो रहे ना रहे, वो जाए ना जाए, आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. उसको आप अभी भी बेच सकते हो. टर्की से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ भी रहा है बेंडीर के लिए, तो अगर हम चाहें तो उसको ऑफलोड कर सकते हो. उसकी सैलरी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है. सो दिस इज डेफिनेटली एन अपॉर्चुनिटी. टॉकिंग अबाउट लेस सैलरी, एक प्लेयर जो आई वुड से 90% यूनाइटेड फैंस की आंखों में कांटा बन के चुभता है नहीं, मैं आंड्रे ओनाना की बात वापस नहीं कर रहा, मैं रासमस होयलैंड की बात कर रहा हूँ.
ठीक है। सो रासमस होयलैंड को मेजॉरिटी फैंस चाहते हैं कि इसको हटा दो, अभी हटाओ, ये स्ट्राइकर खराब है, यूनाइटेड में बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, मिसेज अ लॉट ऑफ चांसेस, गेम में कोई दिखता ही नहीं है। नाउ यूनाइटेड के फैंस जरूर ये कह रहे हैं, बट रोमानो ने कंफर्म किया, फब्रिज़ो रोमानो ने कंफर्म किया है कि इटली, यूवेंटस, नापोली तीनों इंटरेस्टेड हैं। दे वांट टू नो द कंडीशंस ऑफ द डील, और उन्होंने ऑलरेडी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है रासमस होयलैंड को एंटाइस करने के लिए। और ये सुनने में आ रहा है यूनाइटेड 45 मिलियन के आसपास की फी में एग्री कर लेगी, और आई थिंक इतना पैसा आराम से हमें रासमस होयलैंड के लिए मिल भी जाएगा। मे बी थोड़ा बहुत एड ऑन्स इसमें इंक्लूडेड हो, 35 मिलियन प्लस 10 मिलियन, समथिंग लाइक दैट, राइट। बट ईजी एड ऑन्स हो, डिफिकल्ट एड ऑन्स हो, आई डोंट नो, बट हम ऐसी कोई डील कर सकते हैं। नाउ माई प्रॉब्लम विद दिस इज, देर इज ओनली वन प्रॉब्लम, आई एम नॉट अ फैन ऑफ रासमस होयलैंड, राइट। सो प्रॉबेबली ब्रूनो के अलावा किसी भी प्लेयर को, बहुत चुनिंदा प्लेयर हैं जिनको मैं कहूँगा भाई इनको नहीं हटाना चाहिए, बाकी सबको जिसको भी रखो ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। प्रॉब्लम मेरी बस ये है कि रासमस होयलैंड को अगर आप बेचते हो, आर यू एबल टू डू 2 डील्स, क्योंकि रासमस होयलैंड की डील से आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यू कैन नॉट यूज द सेम मनी टू बाय अनदर प्लेयर। ब्रूनो फर्नांडिस इज प्योर प्रॉफिट, वो 100 मिलियन आप 5 प्लेयर साइन कर सकते हो, बट रासमस होयलैंड के पैसे से शायद आप एक प्लेयर भी साइन ना कर पाओ, क्योंकि उसकी सैलरी भी बहुत कम है, 85,000 पर वीक की है, इसलिए यूवेंटस, इंटर और नेपोली सब इंटरेस्टेड भी हैं, राइट। बट उसकी सैलरी के साथ साथ, उसकी सैलरी कम है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा उसको ऑफलोड करने का, बट उसकी जगह जो आप सैलरी नया स्ट्राइकर लाओगे उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, और ऑफकोर्स उसकी ट्रांसफर फी वगैरह भी देनी पड़ेगी। सो डज इट मेक फाइनेंशियली सेंस फॉर यूनाइटेड टू मेक दिस डील? ऑफकोर्स प्रॉबेबली रूबेन एमरेम इज लाइक कि भाई मैं कुछ भी कर लूंगा, मेरे को ये 2-3-4 प्लेयर नहीं चाहिए, मुझे रैशफोर्ड नहीं चाहिए, मुझे रासमस होयलैंड नहीं चाहिए, मैं इनको देख चुका हूँ, मैं ज़र्गज़ी खिला लूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा, ठीक है। सो आई थिंक रूबेन एमरेम ऑफकोर्स उसकी कॉल है, बट ये एक डील हो सकती है, और अच्छी बात यह है, किस्मत हमारी अच्छी ये है कि रासमस होयलैंड में अभी भी इटली से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक प्लेयर जिसमें इंटरेस्ट की कमी दिखाई दे रही है इस टाइम पे, वो है कैज़ेमीरो। भाई कैज़ेमीरो के लिए कोई बहुत कॉन्क्रीट ऑफर्स नहीं आ रहे हैं। पहले बात चल रही थी इसकी सऊदी अरेबिया में डील हो सकती है, अगेन लाइक ओनाना, इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है कोई सॉलिड, एंड यूनाइटेड ओनली नीड 15 मिलियन पाउंड की बिड टू गेट रेड ऑफ कैज़ेमीरो। 60 मिलियन मिल गया था, 4 साल की डील थी, 15 मिलियन अभी देना है। अगर हमें 15 मिलियन कैज़ेमीरो के मिल जाए तो आज हम उसको ऑफलोड कर सकते हैं, 15 मिलियन से कम में उसको ऑफलोड नहीं करेंगे। और ये क्रिस व्हीलर की रिपोर्ट आई है जिसमें उसने बताया है कि Casemiro could stay next year. Now, as a United fan, how do you feel about it? I know बहुत से United fans कहेंगे वाओ भाई, यूरोपा में लियोन के अगेंस्ट, एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट, और जितने भी कुछ गेम्स हम डिसेंट खेले थे उसमें कैसेमीरो का रोल बहुत अच्छा था, वाओ अमेजिंग ग्रेट। एक साइड से वो आपको बातें बताएंगे फाइनेंशियल सेंस की कि कैसे हमें इस प्लेयर को बेच देना चाहिए, क्यों इतना पैसा इनियोस नहीं लगा रही, क्यों क्या कैसे चल रहा है सब कुछ। और एक तरफ से हम ये बात कर रहे हैं कि कैसेमीरो को हम रख लेते हैं, उसकी हमें ज़रूरत है, लेकिन एक साल बाद वो फ्री में चला जाएगा। तो बेसिकली वी आर पेइंग 15 मिलियन फॉर जस्ट 1 सीजन। जबकि वो पैसा अगर बाय चांस हमारे पास ऑफर होता, हम कैसेमीरो को बेचते, तो आज हम को वो पैसा उसकी सैलरी कहीं और इन्वेस्ट कर पाते, क्योंकि उसको ही इज अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ वेजेस। आई थिंक सबसे महंगे प्लेयर्स में से होगा अगर रैशफोर्ड और ब्रूनो को हमने निकाल दिया तो, राइट। सो आई डोंट नो व्हाट रूबेन एमरिम वांट्स। क्या कैसेमीरो को हम एक्सटेंशन देना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। वो अगले साल के बियॉन्ड हमें उसकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखना चाहिए, और बेसिकली हम उसकी सैलरी इतनी अफोर्ड कर ही नहीं सकते, एक साल भी इतना भारी है। सो कैसेमीरो को कैसे हम कंटिन्यू करा सकते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, एंड आई थिंक ऑल दो कैसेमीरो बहुत सही प्लेयर रहा है कुछ गेम्स में हमारे लिए, लेटर हाफ ऑफ द सीजन वो काफ़ी अच्छा खेला है। मे बी रूबेन एमरिम हैज स्टार्टेड लर्निंग कि मैं कैसेमीरो को यूज़ कैसे करूं, बट द फैक्ट इज कि कैसेमीरो वॉक्स आउट ऑफ एयर फॉर फ्री नेक्स्ट ईयर। जो आज की सिचुएशन है विक्टर लिंडेलॉफ और एरिक्सन वाली, हाँ जॉनी एवंस वाली, वो उस सिचुएशन में हम क्यों पढ़ना चाहते हैं अगले साल के लिए? आई थिंक वी शुड बी मोर फोकस्ड on getting rid of Casemiro, not because I don't like him as a player. I think he can do a job, especially in this team जिसमें मुझे पता ही नहीं कौन कौन से मिडफील्डर होने वाले हैं अगले सीजन, but just because of pure financial thing, हमें क्यों 15 मिलियन देने हैं जब अगले साल he is going to go out on free, right? So बस उस चीज को हटाने के लिए मैं तो ये बोलूंगा भाई, we should go very strong
on basically tell Casemiro he's not part of the plan, right? We have to take tough calls. We have to take tough calls. हम एक मुंह से नहीं बोल सकते कि नहीं 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 यार इतना बुरा नहीं कर सकते एक प्लेयर के लिए, एंड देन दूसरे मुंह से ये नहीं कि भाई सेल देम ऑल. सेल देम ऑल में ब्रूनो फर्नांडेज आता है, सेल देम ऑल में कोबी मेनू आता है, गर्नाचो आता है, रास्मस होयलैंड आता है, कैसेमीरो भी आता है, मैथायस डी लिट भी आता है, सब आते हैं. सो नो, इफ वी हैव टू टेक कॉन्क्रीट स्टेप्स, वी हैव टू बी ब्रूटल, एंड probably this is the brutal call that we need to take. Sell Casemiro now. Tell him he's not part of the plan. Ask him to lower down his wages and go somewhere else, like we are doing with Rashford. Probably, hopefully, we'll do this with Rashford, right? So we have to be ruthless. We have to be ruthless. We just have to look for the future. हम past में और present में नहीं देख सकते, हमें बस future देखना है, and future next year is the future. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5 साल बाद ओमार बराडा का एक नया प्रोजेक्ट 2028 है, फिर आ जाएगा प्रोजेक्ट 2031. हम लोग बस फ्यूचर में ही चैंपियंस बन के रह जाएंगे. अभी हमारे आसपास प्रेजेंट में बस न्यूकासल, एस्टन विला, ये हमसे हमेशा ऊपर रहेंगे. सो मे बी दैट्स द कॉल. और मुझे यार, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बहुत दुख हो रहा है वापस आज मुझे, क्योंकि काफ़ी जगह पता चलता है कि आज की सिचुएशन जो है हमारी, वो सालों से यही चलती आ रही है. जस्ट दैट इट हर्ट्स अ लॉट, क्योंकि अब हम यूरोप में नहीं हैं अगले साल. स्कॉट मैकटोमिनी को इसी हेट्रेड के कारण कि नहीं, बहुत से लोगों ने बोला प्लेयर बेकार है, आज गर्नाचो को बोल रहे हैं, कोई रास्मस होयलैंड को बोल रहा है, कोई आंड्रे ओनाना को बोल रहा है, कोई कैसेमीरो को बोल रहा है, मैं काफ़ी प्लेयर्स को बोल रहा हूँ. और सुनने में आता है पिछले कुछ टाइम पहले लोग स्कॉट मैकटोमिनी को बलि का बकरा बता रहे थे कि भाई ये प्लेयर खराब है, उससे पहले लुकाकू खराब था. भाई दोनों ने गोल मारा है, नेपोली जीत गई अपना सीरिया ए का टाइटल. वो 2 गोल्स नहीं होते आज तो इंटर मिलान आज ये टाइटल जीता थी, एकदम फाइनल डे पे गया. और स्कॉट मैकटोमिनी ने पता नहीं कितने भतेरे गोल्स मारे, 1-0 विक्ट्रीज जो उसने अकेले ने दिलवाई हैं. सो आज तुम सीन्स देखोगे ना, तुम पागल हो जाओगे. नेपल्स में जो आतिशबाजी हो रही है ना, ऐसे फोटोज जो मैंने देखी है, मैं पागल हो गया ना. आई जस्ट होप मेरी जिंदगी में एक बार मैं और ऐसा कुछ मैनचेस्टर में देख लूं, रेड कलर में. ब्लू कलर में बहुत टाइटल्स आएंगे मेरी जिंदगी में, मुझे दिखता है वो क्लब बहुत आगे जा रहा है हमसे, ठीक है. बट मेरी बस एक उम्मीद है, शायद एक बार बस वो रेड कलर देख लूं, आसमान में बम फटते हुए रेड कलर के, मैं वो देख लूं. मैनचेस्टर बिकमिंग रेड, हम EPL जीत जाएं एक बार, बस मेरी लाइफ टाइम में एक बार. मैं लिटरली, मेरा ये सपना है लाइफ टाइम का, काश मैं ऐसा कुछ देख लूं. जबकि जब से मैं यूनाइटेड को देखता आ रहा हूं, ऐसा लग रहा था दैट इज समथिंग फॉर ग्रांटेड. सो we are in a very bad position, and I think we should move out of basically targeting single players like we have done with Lukaku, Scott McTominay, Antony, Rashford, Pogba, Martial, सबके साथ. No, they are not the problem. Problem is one, Ineos and Glazers, the owners. Owners are the problem, right? Aston Villa के गेम के है संडे को, और उस दिन होने वाला है बहुत बड़ा रिवोल्ट, राइट? सो लेट्स सी क्या होता है, प्रोटेस्ट में. ऑफ कोर्स मैं आपके साथ बना रहूंगा, सारी बातें करेंगे हम, सारी यूनाइटेड से रिलेटेड खबरें इस चैनल पे कवर करेंगे. एंड ऑफ कोर्स कल होगी लाइव स्ट्रीम, और एक हमारे पास गेस्ट भी आएंगे, मोहित भाई. उनसे मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको मैं लाऊं चैनल पे, ताकि हम उनकी भी राय जान पाए, और कल आप उनसे, मेरे से, दोनों से अपने सवाल पूछ सकते हो. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल. लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना जिन टॉपिक्स पे हमने बात करी है. आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो.